मुझे मालूम पड़ा ऐसा फोटो आता है। चालू किया? हाँ। नाउ सपोज इफ क्वेश्चन इज मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। क्या आंसर होगा इसका बोलो? 18 वॉट AMU। and 18 AMU mass is very less or वेरी लार्ज। क्या बोलोगे? 18 AMU जो मास है वो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। 18 AMU ना, अगर मैं उसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट करूं मालूम है? अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं किलोग्राम के टर्म्स में, बराबर, तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम के टर्म्स में इट इज 10⁻⁻24। याद है? ठीक है। मास ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 36 AMU। 3 water molecule 54 AMU। तो if I give you a sample of 72 AMU water sample, अगर मैं आपको सैंपल देता हूँ 72 AMU वाटर का, ठीक है, तो यू टेल मी द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट। 4। कैसे किया? 72 डिवाइड बाय 18। 72 क्या था? मास था, सैंपल का मास था। 18 क्या था? मॉलिक्यूलर मास था। तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। ये अपना दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये आपने दूसरा फॉर्मूला बना दिया ना। क्या फॉर्मूला बना है बोलो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, कम ऑन आंसर मी, sample mass in AMU upon molecular mass. That molecular mass also should be in AMU. आ जाएगा आंसर? आया ना? ठीक है। एग्जाम्पल 72 AMU वाटर सैंपल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या आएगा आंसर बोलो? समझाने कैसे? 72 AMU डिवाइड बाय 18, आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है। 333 AMU CaCl2 सैंपल। देखो CaCl2 है तुम्हारे लिस्ट में, कितना होता है उसका मॉलिक्यूलर मास? कितना है CaCl2 का? 111 ना। आंसर क्या आ गया? 333 AMU डिवाइड बाय 111 AMU। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3। ठीक है। सपोज अगर ऐसा बोल दिया 80 AMU NaOH sample, come on find out the number of molecules। 2। क्या हो जाएगा बोलो? 80 डिवाइड बाय AMU। याद है ना, AMU को U भी लिख सकते हैं। that U stands for यूनिफाइड मास। जस्ट रिक्वेस्ट, फोकस आपका इधर होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको फोकस नहीं करूं वरना अच्छा नहीं होगा। 80 डिवाइड बाय 40 ना, आंसर इज 2। सपोज इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मास ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल। इस बार क्या दे दिया उसने? इस बार क्या दे दिया? नंबर दे दिया। क्या निकालने बोला है? सैंपल मास। नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर कितना है? 6। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? 18। 6 इंटू, काम हो जाएगा 18 5 90। क्यों ऐसा? इमीडिएट सोचे नहीं है। 18 6 शाबाश, नाइस। कितना आंसर हो जाएगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल, समझा ना? क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 18 AMU। आंसर कितना हो जाएगा? 108 AMU। 3 NaOH मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। आंसर कितना मास हो जाएगा? 120। समझेगा कैसे? 3 इंटू 40 AMU इज इक्वल टू 120 AMU। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 34 AMU अमोनिया सैंपल। क्या आंसर आएगा बोलो? कैसे? 34U डिवाइड बाय 17U। आंसर क्या आ गया? 2। क्वेश्चन नंबर 2,
find out the number of ammonia molecule present in sample of 34 ग्राम अमोनिया। ऑप्शन दे दूं? 30 Na, 20 Na, 5 Na, 2 Na। क्या आंसर आएगा? 2 Na। कैसे? बोला ये मास किसमें दिया है? ग्राम। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर AMU। ग्राम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू, क्या कन्वर्जन है ग्राम से AMU की? 1 ग्राम इज डैश AMU, 1 ग्राम इज डैश AMU, NaAMU, 2 ग्राम 2 NaAMU, 3 ग्राम, अरे ये भूल गए क्या? 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। तो अगर मैं Na इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? NaAMU इज इक्वल टू, तो उसके अकॉर्डिंगली 34 ग्राम इज इक्वल टू डैश AMU। बोलो क्या आ जाएगा? 34 NaAMU डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास। कितना मॉलिक्यूलर मास? 17 AMU। कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आया? 2 Na। सिंपल। नहीं समझा? क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट रह गया था लास्ट लेक्चर का, वो कंप्लीट कर दिया अपन ने। नाउ विल स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 6। यहां से अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। क्लोज द बुक्स एवरीवन। बुक बंद कर दे, फोकस करें इधर। मास समझ गए? मॉलिक्यूलर मास क्लियर है सबको? सपोज अगर ऐसा कंपाउंड दिया है NO, बोला फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, क्या आएगा आंसर? NO। आंसर क्या आएगा? 30। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 प्लस 14 30। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का डिस्कशन सबसे पहला होगा रिलेटेड विद मोल। व्हाट इज मोल? मोल इज जस्ट अ नंबर, इज जस्ट अ क्वांटिटी। मोल जो है ना, मोल वो क्या है? एक नंबर, एक क्वांटिटी है। ठीक है, इफ आई आस्क यू कि वन पेयर जो होता है, वन पेयर, इसका मतलब कितना नंबर हुआ? वन पेयर इट मींस 2 ना। वन डजन, कम ऑन, वन डजन, वन सेंचुरी, 100, वन ग्रॉस, 144, इट इज स्क्वायर ऑफ डजन। वन ग्रॉस इज 144। जैसे ये एक एक नंबर के लिए वर्ड दिया है ना, ग्रॉस, बराबर। 12 के लिए क्या वर्ड दिया है? डजन। 2 के लिए क्या दिया है? पेयर। 100 के लिए क्या दिया है? सेंचुरी। डिकेड यानी 10। ऐसा ही एक नंबर के लिए एक वर्ड दिया है जिसका नाम है मोल। जिसका क्या नाम है? मोल। और ये जो नंबर है, ये 1 मोल जिस नंबर के लिए दिया है वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। क्या लगता है ये नंबर छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? बड़ा नंबर है। हाउ बिग इज अ मोल? एक मोल कितना बड़ा नंबर है? तो मैं उससे आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, सपोज वी ऑर्डर्ड 1 मोल पिज्जा। कितना? 1 मोल। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पिज्जा, बराबर। अप्रोक्स देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम। 50 के आसपास है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक स्टूडेंट एक दिन में 10 पिज्जा खा रहा है। रेगुलर साइज वाला होता है ना, छोटा वाला। डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, मिड स्नैक, सब स्नैक, नाइट स्नैक। हाँ, सांप की तरह बन गया है, खा खा के एकदम स्नैक का स्नैक हो गया है पूरा। ऐसा ही खा रहा है और हर एक में पिज्जा ही खा रहा है। ठीक है, अरे अभी 10 पिज्जा एक दिन में खाए तो हालत क्या होगी? वही ना, लोट। तो अभी मान लो ऐसा है 50 है और इंटू 10। ठीक है, बराबर। अभी आपका एक एवरेज एज होगा 16-17 ना, बराबर।
16-17 का जो एज है, मान लो तुम और 100 साल है तुम्हारा लाइफ, और 100 इयर्स तक आगे भी यही सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, बराबर। एक साल में 365 डेज, अपन 400 मान के चल रहे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इतना नंबर ऑफ पिज्जा होगा, बराबर। अगर अपन 50, जो 50 है वो 50 के 50 भी खा रहे हैं, कितना हो गया सोचो, 10:2, 10:4, 10:5, 10:6। ये पीछे क्या आ गया, 10:6, 5 into 4 20, बराबर। 2 into 10:7 या 20 into 10:6। 10:6 क्या होता है, 10:6 इज मिलियन, बराबर। फिर भी हम 20 मिलियन पिज्जा ही खत्म कर पाएंगे, 20 मिलियन पिज्जा। और ये नंबर में क्या है, 10:, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ नंबर कितना बड़ा है, बराबर। हाउ बिग इज अ मोल, बराबर। ऐसा माने कि सपोज अपने घर पे 6.022 इंटू 10⁻23 आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो क्या मैं दो फोन नहीं दे सकता सबको? अरे हाँ या ना, 10-10 दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे 10 तुमको, 10 तुम्हारे घर में जितने लोग हैं सबको, समझ रहे कितना बड़ा नंबर है? यस और नो? ठीक है, मतलब इतना फोन तो शायद आज तक सेल भी नहीं हुआ रहेगा। ये 10:23 के टर्म्स में जा रहा है, बराबर। 10:6 क्या होता है, 10:9 क्या होता है, चलो 10:9 कितना होता है, बराबर। नहीं, मिलियन बिलियन पैसों के मामले में कितना बोलते हैं अपन, 10:9 इज 1 बिलियन, 10:6 इज 1 मिलियन, बराबर। 1 मिलियन इज 10 लाख। अरे हाँ या ना, ठीक है। 1 मिलियन जो होता है ना वो 10 लाख होता है। 10:9 कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 100 CR, 100 करोड़ होता है ना। तो अगर 10:9 है और 100 CR में मानता हूं, ठीक है, 10:9 100 CR 100 करोड़ हुआ। 10:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 into 6 approx. If my bank balance is 1 mole rupees, if my bank balance is 1 mole rupees, बराबर। अगर बैंक बैलेंस है 1 मोल रुपीज, तो जितने लोग 50 लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उनके लिए मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ मैं बताता हूँ। देखो, जिस कंट्री में बोलेंगे, बराबर, उस कंट्री में 7 BHK लग्जरियस विला विथ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज विथ ह्यूज स्विमिंग पूल, हार्ट शेप वाला वो भी, बराबर, जिम के साथ, बराबर। तुम्हारा जो कुक होगा, अरे कभी तो आगे बढ़ो बाबा, ऐसे 6 एलोन मस्क आएंगे इसमें। लाइफ में मोटिवेशन ही नहीं है आगे बढ़ने का, मैं किधर लेके जा रहा हूँ ये इधर ही अटके है। ए बाबा, कंट्री खरीद सकते हैं अपन। हाँ, आपको अकेला पाकिस्तान भेजा जाएगा, आप जाए उधर रहे आराम से, एकदम चिल करे। उससे ज्यादा चिल जगह तो कोई है ही नहीं इस समय, आप उधर ही जाएं। 7 BHK लग्जरियस विला जो मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, आपका खुद का गोल्फ का कार्ड है पूरा, बरोबर. और वैसा आहे की जेवढा दिसतो तेवढा आपला आहे आणि जे नाही दिसत ते पण आपलाच आहे. किसी को बताना है ना कहाँ तक है, तो ऐसा जितना दिख रहा है बाबा अपना ही है, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी अपना ही है आगे का. इतना हो सकता है. आपको समझा मेरा बात? ठीक है. आपका खुद का पर्सनल शेफ है जो उस कंट्री के 7 स्टार होटल का सबसे मेन शेफ है. इन सब बातों से मैं तुम्हें समझ गया, बाकी और कुछ बताया नहीं. मिल जाएगा तो तुम आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे. हाँ, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे. होटल का मालिक आके खाना बनाएगा बोलते हैं. अरे बाबा होटल ही अपना है वो पूरा. हाँ, हाँ. समझा? अब घर पे आके कैलकुलेट कर लेना उसकी नेटवर्थ के हिसाब से कितना एलोन मस्क अपन खरीद सकते हैं इसमें. समझा नहीं समझा मेरा बात? 6 ये पूरा, ये 10⁻³ है बराबर. ये जितना भी होगा इंटू ये करोड़ है, आगे मल्टीप्लाई बाय 6 है, यानी कितना हो गया
समझा? अरे समझा नहीं समझा? इतना बड़ा नंबर होता है 1 मोल। आया समझ में? अब इतने बड़े नंबर का बैक टू डिस्कशन। छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं बोलना चालू करूँ तो आप चुप हो जाएं, वरना वो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, दोनों के लिए खराब है। ठीक है, लेट्स सी। इतना बड़ा नंबर यूज क्या है? अपन थोड़ी ना बोलने वाले इतना पिज्जा ऑर्डर करना है कि इतना चोको लावा केक भेज दो। मालूम है कि नहीं? तो ऐसा पूरा ऐसा वो चॉकलेट आ रहा है बाहर, ऐसा दो चार लोग तो ऐसा हाँ, आ जान दो, आ जान दो। आप समझे मेरी बात? तो ये सब के लिए तो कभी यूज ही नहीं होने वाला ना भाई, बराबर। लेकिन एटम, आयन, मॉलिक्यूल के लिए टर्म नेसेसरी है, क्योंकि उसमें एक एटम, दो एटम तो समझ में ही नहीं आता। आपने बोला एक एटम का मास, एक एटम, बराबर, एक एटम का मास जैसे हीलियम है, तो उसका मास क्या है? 4 AMU। ग्राम में बता देता हूँ, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ रहा है? तो एक दो एटम के मास का तो कभी रियलाइजेशन ही नहीं हो सकता मुझे लाइफ में। आ रहा है बात समझ में कि क्यों इतने बड़े नंबर को यूज करना पड़ा? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये नंबर क्या है, फिर मैंने बताया कि ये नंबर कितना बड़ा है, अब मैं बता रहा हूँ इस नंबर का यूज क्या है मुझे। तो केमिस्ट्री के अंदर टर्म क्या लेते हैं हम? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनका नंबर बोलने के लिए मोल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? मोल। क्या बोलना ज्यादा इजी लगता है? 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, और एन सिंपल वर्ड 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बराबर। आपके घर में भी जब आपको कुछ कोई सामान लेने के लिए, कोई स्टफ लेने के लिए ऐसा बाहर भेजा जाता है, जैसे मान लो मैंगो के लिए भेजा गया, आपको बोला गया 1 डजन मैंगो लाना, तो ये नहीं बोलते 12 पीसेस मैंगो लेके आओ, वो क्या बोलते हैं? 1 डजन मैंगो। समझ रहे मेरी बात? तो वो क्या है? वो टर्म यूज हो रहा है, हाँ या ना? तो ऐसे ही अपन भी बोलेंगे कि टू रिप्रेजेंट 1 मोल पार्टिकल, जब मैं बोलता हूं 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल एंटाइटीज। एंटाइटीज का मीनिंग क्या है? एंटाइटीज का मतलब वही है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको टुगेदरली क्या बोला जाएगा? एंटाइटीज, या पार्टिकल भी बोल सकते हैं आप। तो जब भी आप इतना पार्टिकल बोल रहे हो, मतलब कितना नंबर का बात कर रहे हो? बोलो कितना नंबर का बात कर रहे हो? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज, बराबर, जिसको आगे चल के बोला गया एवोगाड्रोस नंबर। उसी को क्या बोला गया? हाँ, Na एंटाइटीज। क्या बोला गया? बोलो, Na एंटाइटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपको समझा मेरा बात? ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बोला, Na एंटाइटीज का मतलब। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा बोलना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं उसे ऐसे भी बोल सकता हूँ Na इलेक्ट्रॉन? क्या मैं उसे ऐसे भी बोल सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन? यू गॉट माई पॉइंट? तो अभी तक ये क्या समझा? क्या कोई केमिस्ट्री आया? नहीं, सिर्फ एक नंबर है, एक टर्म है। डजन की जगह 12 बोल रहे हैं ना, वैसे मोल की जगह क्या बोल रहे हैं? 6.022 इंटू, उसका भी मन नहीं है बोलने का, तो क्या बोल देते सीधा? Na, बिकॉज Na स्टैंड्स फॉर दिस नंबर ना। नहीं समझा मेरा बात? इसलिए पहली लाइन समझ में आई मैंने क्या बोला था कि मोल इज जस्ट अ नंबर। मोल जो है वो सिर्फ एक क्या है? नंबर है, एक क्वांटिटी है। क्लियर हो रहा है बात मेरा? चलो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स, आपको और बातें समझ में आएंगी। सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि देयर इज 1 मोल, ये एंटाइटीज के मैं एग्जांपल्स को समझाता हूं, जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसके एग्जांपल्स बता रहा हूं। 1 मोल, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, मतलब कितना नंबर है हाइड्रोजन एटम? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है, बोलो कम ऑन। 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो रहा है मेरा बात? दैट इज Na हाइड्रोजन एटम। तो एटम क्या है? एंटाइटीज। एटम क्या है? एंटाइटीज। मैं बोलता हूँ कि, अच्छा मैं बोलता हूँ 2 मोल हाइड्रोजन एटम,
तो कितना हो गया बोलो? 2 into 10⁻23 in terms of Na 2 Na, 3 mole hydrogen atom, 3 Na, 4 mole hydrogen atom, 5 mole hydrogen atom. To convert that number of mole, बराबर, उस मोल को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए should be multiplied by a sample is there, a sample of hydrogen atom is there which consists of 5 Na hydrogen atom. कितना एटम है उसके पास बोलो? 5 Na hydrogen atom. Find out the number of moles. 5. समझा? तो मोल से एंटाइटीज मल्टीप्लाई बाय Na, एंटाइटीज से मोल डिवाइड बाय, एक नया फॉर्मूला बना दिया है तुमने। मोल से मोल है ना, मोल से मल्टीप्लाई बाय, एंटाइटीज से डिवाइड बाय। शाबाश। तो यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, बराबर। जैसे आपने बोला 1 डजन 12 पीसेस, 2 डजन 2 into 12 पीसेस, 3 डजन 3 into 12 पीसेस, 4 डजन 4 into 12 पीसेस। अभी भी नहीं समझा? अरे हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है ये बात? ठीक है। सपोज इफ आई राइट लाइक दिस कि देयर इज 1 मोल H प्लस आयन, मैं बोलता हूं देयर इज 1 मोल H प्लस आयन। कितना आयन हो गया बोलो? 6.022 into 23 H plus iron also equal to Na H plus iron। क्या बोलते हो, सही है? हाँ ना बोलो? मैं बोलता हूं there is one mole hydrogen molecule, there is 1 mole hydrogen molecule। कितना हो जाएगा बोलो? 6.022 into 223 hydrogen molecule, that is Na hydrogen molecule। समझ आ रहा है बात? क्या बोलते हो, हाँ या ना? मैं बोलता हूं there is 1 mole electron। You tell me the number of electron here, come on answer me। 022 into 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस तरफ क्या बोलेंगे बोलो? Na इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है बात? मैं बोलता हूं there is 1 mole प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन का बात कर रहा हूं बोलो? 6.022 into 23 प्रोटॉन, that is Na प्रोटॉन। 1 मोल बनाना कितना? 6.022 into 3 बनाना, that is Na। समझा उसका मतलब क्या हो रहा है? किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। केमिस्ट्री में क्यों यूज किया? क्योंकि इधर इतने बड़े नंबर्स का यूज है, क्योंकि एक एटम 2 एटम का तो मास समझ में ही नहीं आता ना, तो बहुत सारे एटम में बोलने पड़ते हैं। अभी समझ में आ रहा है बात? इसलिए उतना बड़ा नंबर ना बोलने से अच्छा हम लोग ने क्या सोचा, क्या बोलते हैं? मोल। क्या बोले? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि देयर इज 1 मोल न्यूट्रॉन, कम ऑन, 1 मोल न्यूट्रॉन, टेल मी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 022 into 23 न्यूट्रॉन, this much neutron, that is Na न्यूट्रॉन। आप समझ रहे मेरी बात को? से समथिंग, यस और नो? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ठीक है। समझा नहीं समझा बात? अब फॉर्मूला कैसे मैं बोल रहा था, देखो फॉर्मूला मैं ऐसे बोल रहा था, मैं पूछता हूँ 2 मोल H प्लस आयन, कितना आयन हो गया बोलो? 2 Na। हाँ या ना? चलो अगर मैंने तुमको ऐसा पूछा, एक एग्जांपल देता हूँ कि 6.022 into 10⁻24 H plus iron, find out the number of moles। 10 कैसे बोलो? क्या किया तुमने? सर ये जो भी नंबर है ये एंटाइटीज है। अरे बोलो हाँ या ना? एंटाइटीज से आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ, क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, ठीक है। चाहिए तो मैं नंबर ऑफ मोल भी लिख सकता हूँ उधर,
तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर यहां से मोल चाहिए तो इट शुड बी डिवाइड बाय Na, इट शुड बी Na की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू, हाँ तो बोलो तुम्हें कितनी एंटाइटीज दी गई है 2 इंटू 10⁻24, मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कितने से करना है 6.022 इंटू, बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर गया 23, 24 माइनस 23 10⁻1 इक्वल टू 10 ना, अरे 10⁻0 1 होता है, कुछ लोग सोच रहे 10⁻1 इज 1, नहीं ना भाई, मैथ सच में लिया है या ड्रॉप कर दिया है? हाँ लग रहा है ऐसा तुम्हारा, कभी कभी ऐसा लग रहा है तुम पीसीबी बैच है। आज क्या था, आज नया कौन सा दिया तुमने मेरे को 18 इंटू 2 या क्या था वो, हाँ आज क्या था वो 6 इंटू, हाँ 6 इंटू 3 इज 12, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, टीचर डर जाए बाबा, उसको अपनी डिग्री अपने नॉलेज पे डाउट हो जाएगी, चेंज हो गया क्या लग रहा है, पहला तो 1 माइनस 1 0 बताया था। आ जाओ सी हो, चलो क्या फॉर्मूला बनाया तुमने, देखो ये देखो तुम्हारा बनाया हुआ फॉर्मूला, आ जाओ, number of mole is equal to number of entities, number of mole is equal to number of mole is equal to divide by Na, divide by, अब ये मत बोलना Na की वैल्यू क्या है, Na का वैल्यू कितना है 6.022 into 23, come on try this, अगर मैं बोलता हूँ कि there is 12.044 into 10⁻23 oxygen molecules, find out the number of moles, 2, समझा कैसे, गिवन एंटाइटीज कितनी है बोलो 12.044 into should be divided by Na, 6.022 into 10⁻23 gets cancelled, आंसर क्या आ जाएगा 2, बराबर आया ना, बराबर ना, 2.2 तो नहीं आ रहा नहीं किसी का, तुम्हारी मैथमेटिक्स देख के ऐसा लग रहा है मेरे को कभी कभी कि तुम्हारा ये भी हो सकता है, 6 2 12, बोला ये 2 टाइम्स और ये पॉइंट, तो 2.2 इज द आंसर, बोला सर ही गलत लिख रहे हैं, लगता है अप्रॉक्स लिख रहे हैं, किसी को लग भी रहा होगा सही तो है, पक्का ना भाई, इस लेवल की मैथमेटिक्स है तो आपको एडवांस के भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आईआईटी के लिए जा सकते हैं, हाँ उधर बाहर जाके बताने का उनको कि मेरा मैथ्स कौन से लेवल पे है, पहला वॉचमैन को बताने का, फिर अंदर एंट्री मिलती है, तो सीधा प्रिंसिपल के पास लेके जाएगा और बोलेगा आपका रिप्लेसमेंट आ गया, नहीं ना भाई, पक्का लग रहा है 2.2 बराबर है, सोच ले एक बार, फिर बाद में मत बोलना गलत है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अगर ऐसा दिया मान लो 18.066 into 10⁻24 electrons, बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स 30, बराबर, मैं तो बोलता हूँ मैथ्स मॉड्यूल ले लो, थोड़ा बातचीत करके इधर उधर कर देते, मैथ्स मॉड्यूल पीसीबी से ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी लग रहा है, 3 कैसे हो रहा था 6.022 into 10⁻23, ये 10 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हुआ, 3 into 10 30, कौन था कौन वैसे 3 वाला, नेक्स्ट x into 10⁻22 proton, find out the number of moles, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बोलो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे x into 10⁻22 डिवाइड बाय 6.022 into, बराबर
आज का ही लेक्चर है जब मैं 6.022 ऐसे सब लिखता हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद इसको मैं सिर्फ 6 लिखूंगा, 6.022 into 10 raised to 23 will be taken as 6 into 10 raised to 23 अप्रोक्सीमेटली। ऐसा नहीं कि नंबर चेंज हो जाएगा, असली नंबर में यही है, बट अपन हमेशा 6 के टर्म में यूज करेंगे, बराबर, फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। क्या हो जाएगा, 23 ऊपर गया, 22 से कैंसिल हुआ, कितना बच गया, -1, बराबर। आंसर के हिसाब से क्या आ जाएगा, x अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू -1। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। आप चाहिए तो उसको 10 को नीचे रख के x अपॉन 10 को नीचे ही रहने दो, अरे -1 नीचे ही रहने दो ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 इसमें मिला लो, क्या हो जाएगा, x अपॉन 60.22। अगर आपको समझ में आता है तो, वरना जैसा था वैसे ही रखना। नहीं तो मालूम पड़ा डाउट है, बोला वो गया किधर। if I ask you कि there is 12.044 into 10 raised to 22 oxygen atom, find out the number of moles, आएगा आंसर, बराबर। क्या बोलते हैं, आ जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि देयर इज 18.066 into 10 raised to 22 प्रोटॉन, बराबर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पीछे नंबर देके डायरेक्ट नहीं बोले। What in case if number of mole is given to you? अभी तक तो मैं क्या दे रहा था, एंटाइटीज डिवाइड बाय Na, क्या देगा, मोल। मोल दिया तो क्या मिलेगा, एंटाइटीज बाय मल्टीप्लाइंग, अरे मैं मोल आगे बोल चुका हूं, आगे मैं बोल रहा हूं बाय मल्टीप्लाइंग, तो तुम्हें सिर्फ Na बोलना था। मतलब तुम्हारी क्लास में अगर वीडियो रिकॉर्ड कर दिया तो दूसरी क्लास को भी समझ जाएगा कैसे हो तुम, अगर उन्होंने देखा तो। मैंने पहले ही बोल दिया ना, नंबर ऑफ मोल। अगर मुझे एंटाइटी चाहिए तो मैंने बोला बाय मल्टीप्लाइंग, तो तुम्हें सिर्फ बोलना था Na। ये वो लोग हैं जो खुद से पूरा ऑफर दे रहे हैं कि उड़ा लो जितना उड़ा सकते हैं हमारी। आ जाओ बाबा इधर, उस क्लास में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है अभी। अच्छा चलो, मोल दिया है, मोल को मल्टीप्लाई किया है किससे, यू विल गेट द एंटाइटीज। 1 मोल डैश एंटाइटीज Na, 2 मोल, 3 मोल, नाइस, 4 मोल, 0.1 मोल, 0.1 Na, मोल की जगह Na आ रहा है तो नंबर क्लियर पता चलेगा। 1 जैसे बोलते हैं ना 1 डजन, तो डजन की जगह 12 आ गया ना, तो मतलब 1 into 12, 12 पीसेस। 2 डजन, 2 into 12, तो मोल की जगह क्या लाना है, मल्टीप्लाई बाय Na। और Na एक्चुअली कौन सा नंबर है, Na क्या है नंबर, 6.022 into, सपोज अगर मैं ऐसा पूछता हूं आपको कि there are 3 mole of sodium atom, 3 mole of sodium atom, 3 मोल सोडियम एटम है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोडियम एटम, कितना हो जाएगा, 3 मोल सोडियम है, कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो यार, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 3 Na, समझा कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय Na, अरे यस और नो। सपोज अगर ऐसा बोल रहा हूं मैं कि देयर इज x मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, x मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कम ऑन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, x इंटू Na। क्लियर हो रहा है बात। सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि देयर इज 3 मिलीमोल ऑफ NaOH मॉलिक्यूल, क्या बोल रहा है, 3 मिलीमोल ऑफ NaOH मॉलिक्यूल, तो इमीडिएट पहला मिलीमोल को कन्वर्ट कर लो किसमें, मोल। 3 मिलीमोल क्या हो गया, 3 into 10 raised to -3 मोल। कन्वर्जन फैक्टर याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर मोल है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमोल, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 3, मिलीमोल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 10 raised to -3, बराबर।
आंसर बोलो क्या आ जाएगा, कम ऑन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय सॉरी 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय n। समझा मेरा बात? पूरा नंबर कितना हो गया फिर, अगर मैं इसको अप्रॉक्स 6 मानता हूं तो n क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻23। 23 में से 3 जाएगा, कितना बचा 20। 6 इंटू 3 18, पूरा क्या हो गया 18 इंटू 10⁻, 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आंसर, ठीक है। 0.06 मोल ऑफ प्रोटॉन, समझेगा ये चीज। x मिलीमोल ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर। सबसे पहला मिलीमोल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल। मिलीमोल टू मोल शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, मिलीमोल टू मोल शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, बराबर। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, x इंटू -3 इंटू Na। आया समझ में बात? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर ये पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, आयन है, इसी को तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एंटाइटीज। ये सारे टर्म्स, these terms are togetherly called as entities। तो एंटाइटीज में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयन, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझा मेरा बात? तो इतने पार्ट में ना कहीं केमिस्ट्री नहीं था, इतने पार्ट में सिर्फ एक कन्वर्जन थी छोटी सी, कि मोल का मतलब ये होता है। आया समझ में? जैसे मैं बोलता हूँ 5 मोल ऑफ NaOH, क्या बोला मैंने, बोलो 5 मोल ऑफ, इट मींस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, 5 इंटू Na। मोल की जगह तुमने क्या बोल दिया, Na। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी के लिए। ये बात समझ में आई सबको? बोलो, पूछना है कुछ? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? द नेक्स्ट पार्ट इज मोलार मास। लास्ट क्लास का डिस्कशन था ना, उसको बोलते थे मॉलिक्यूलर मास, याद है? इसके पहले जो डिस्कशन था वो क्या था, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है, मोलार मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। आई रिपीट, इट इज मास ऑफ। इसका डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर पता चलेगा कि मोलार मास क्या है। इट इज मास ऑफ वन मोल। अभी तक 1 होता था, अब 1 मोल। दोनों में कितना डिफरेंस है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम और 1 मोल मॉलिक्यूल। इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम और 1 मोल, एक मोल एटम हो या एक मोल मॉलिक्यूल हो, इन जनरल उसके मास को क्या बोलते हैं, मोलार मास। इज देयर एनी डिफरेंस? ये जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें अगर लगा तो हाँ बोलना। 1 एटम 1 मोल एटम, क्या इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है? 1 एटम 1 मोल एटम। अगर आपको कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपका मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म हो गया। आगे के आने वाले 8 से 10 लेक्चर आप सिर्फ आके बैठेंगे बस, अगर आए तो। अगर आपको डिफरेंस लग रहा है मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 एटम 1 मोल एटम सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। ये उतना ही अलग है जितना मेरा बैंक बैलेंस 1 रुपीज और 1 मोल रुपीज हो। इफ माई बैंक बैलेंस इज 1 रुपीज तो मेरे घर वाले सिर्फ हवा खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं, हाँ या ना? बट इफ माई बैंक बैलेंस इज 1 मोल रुपीज तो मैंने बोला ना तुमको क्या गिफ्ट करूंगा, लाइफ टाइम तुम्हारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा भाई। और दिन की शुरुआत के ब्रेकफास्ट में क्या ये हो, उपीट और पोहा नहीं आने वाला है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट से शुरुआत होगी तुम्हारी, हाँ या ना? समझा नहीं समझा? तो सोचो कितना डिफरेंस है। तुमको किसको सांगली में मिलना है इधर आसपास तो तुम अपना प्राइवेट जेट भेजेंगे, अगर इधर रनवे नहीं है तो तुम हेलीकॉप्टर भेजेंगे अपना। आएगा वो, मिलेगा दोपहर को, फिर शाम को वापस उसी प्राइवेट जेट से तुम उसे रिटर्न भेज देंगे।
कुछ लोग तो भेज भी दिए हैं, बोला रिटर्न आ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। समझा मेरा बात? क्लियर हो रहा है? इतना डिफरेंस है बिटवीन वन एटम एंड वन मोल एटम, बराबर। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी इतने बड़े नंबर लाने की? मैंने पहले ही बोला, एक एटम दो एटम के लिए मैं बार बार तुमसे पूछता था कि इसके मास को विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं है। 100 एटम भी ले लो, 100 हीलियम एटम है ना, 100 हीलियम एटम, 100 हीलियम एटम का मास क्या होगा? 100 इंटू 4 AMU, बराबर ना? अरे सैंपल मास अभी तो सिखाया है तुमको। 100 इंटू 4 AMU मतलब कितना AMU? 400। 400 AMU का मतलब क्या हो गया? 400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 kg। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? ये इधर का 100 कैंसिल हो गया, उधर 22 हो गया। क्या इसको भी विजुअलाइज किया जा सकता है? 1000 होगा तो क्या होगा? 21 होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? 10,000 होगा तो 20 होगा, 1 लाख होगा तो 19 होगा, 10 लाख होगा तो 18 होगा, -18 है अभी भी। इसलिए इतना बड़ा नंबर लाना पड़ा। अच्छा स्टूडेंट समझ जाता है, बोला अच्छा इसलिए 23 की पावर तक गए कि उसका -24 जो है 23 से कम हो जाए, और फिर मास ऐसा मास आने लगे, उतने एटम का एक ऐसा मास आने लगे जिसे मैं रियलाइज कर सकता हूं, जिसे मैं समझ सकता हूं, जिसका रियलाइजेशन पॉसिबल है। यू गॉट माय पॉइंट? कि इतना बड़ा नंबर क्यों लेना पड़ा? तो मैंने ये समझा है कि 1 मोल क्या है, 1 मोल कितना बड़ा है, हाउ बिग इज अ 1 मोल, बराबर। व्हाई 1 मोल, व्हाई दैट टर्म इज रिक्वायर्ड, डजन क्यों रिक्वायर्ड हुआ ये आज तक किसी ने नहीं बताया। तुम्हारे घर वालों ने बोला ये 12 पीसेस है, 12 पीसेस को एक डजन बोलते हैं। तुम गलती से कहीं एक डजन में 11 पीसेस लेके आ गए तो तुम्हारे बच्चों को भी बताया जाएगा कि कितना छाना बनता है। मैं बताता हूँ, एक बार सामान लाने भेजा था, एक डजन तो 11 मैंगो लेके आया था। आया ना? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बेकार उस दिन, अगर एक डजन में 11 पीसेस आ गए तो। 13 लेके आओ, उसकी तारीफ नहीं होगी। 11 लेके आ गए तो उसको नोट करके रखा जाता है डायरी में, फिर डायरी निकाल के बताया जाता है एक दिन। ये तुम बाद में विजुअलाइज करेंगे, अभी तो तुम पहली वाली स्टेज पे ही है। समझा मेरा बात क्या बोलना चाहता हूं मैं? ठीक है, लेट्स देखो, सो लेट्स सी द डिफरेंस। इन दोनों टर्म को मैं ऐसे समझाता हूं कि जब मैं 1 मोल एटम यूज कर रहा हूं, ठीक है, 1 मोल एटम होगा ना, तो उसके मास को अपन टर्म देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बोलो? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इसके पहले जो आपने टर्म पढ़ा था उसका क्या नाम था? एटॉमिक मास। क्या नाम था? अभी नाम क्या हो गया? डिफरेंस समझ जाओगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, it is mass of how many atom? It is mass of 1 mole atom. I repeat, it is mass of, तो जब आप एटॉमिक मास बोल रहे थे कल तक तो वो मास था एक एटम का। जब आप ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हो तो इट इज मास ऑफ, अरे कम ऑन यार, इट इज मास ऑफ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वन एटम एंड वन मोल एटम? आंसर इज यस, बराबर। अगर इसका डिफरेंस आपको विजुअलाइज नहीं होता, रियलाइज नहीं होता, तो आपके लिए चैप्टर खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म हो गई। समझा? सिलेबस ओवर है, 2-3 दिन में एग्जाम दे देंगे। हाँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको जो पहला चैप्टर होगा वो जितना अच्छा होगा ना, जितना फर्स्ट चैप्टर में एफर्ट डालेंगे, आगे के चैप्टर उतने अच्छे स्मूथली जाएंगे। फिर कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझा? ठीक है, तो बहुत फोकस करें ये चैप्टर, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चैप्टर बहुत मैटर करता है, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। बराबर, हर जगह ये वर्ड आते रहते हैं, मोल, क्योंकि एटम आयन मॉलिक्यूल तो पूरी केमिस्ट्री में है ना। ऐसा तो है ही नहीं कहीं बिना एटम आयन मॉलिक्यूल की बात होती है। अरे एलिमेंट का ही तो डिस्कशन करते हैं ना हम। नेचर में जो बना है वो क्या है? मैटर है ना नेचर का। मैटर किससे बन रहा है? एलिमेंट से बन रहा है। एलिमेंट में क्या है? एटम है, तो उसका तो डिस्कशन रहेगा ही हमेशा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ यू टेल मी, मैं एक मोल एटम का मास कैसे निकालूंगा? बोला देखो सर, आपको ना एक एटम का मास बहुत सारे का पता है। अरे हाँ ना,
एक एटम का मास पता है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू दैट इज Na। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन मोल एटम, ये जो है ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन हो गया ना, मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास अगर मुझे निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, मास ऑफ वन एटम, व्हाट इट इज, मास ऑफ, बोलो यार, मास ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, कितना एटम है मेरे पास, वन मोल, लास्ट बेंच, मल्टीप्लाई बाय Na, मल्टीप्लाई बाय एक मोल, एक एटम का मास पता है क्या तुमको, बोला हाँ, एक एटम का मास के लिए आपने इन जनरल बोला था, एक एटम का मास होता है AMU मल्टीप्लाई बाय Na। क्या मैं AMU को Na के टर्म्स में लिख सकता हूँ, हाँ वो भी सीखा है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग AMU I will write there 1 upon Na gram into Na, Na से Na gets cancelled, मतलब ये क्या आ गया, A ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास इज, ग्राम एटॉमिक मास इज, सो डिफरेंस कुछ विजुअलाइज हुआ क्या, कुछ डिफरेंस दिखा, क्या समझा इससे, क्या सीखा, इससे ये सीखा कि जब आप एटॉमिक मास बोलते हो, किसी एक एटम का मास बोलते हो, तो वो होता है AMU, बट जब आप ग्राम एटॉमिक मास बोलते हो तो वो होता है A ग्राम, A मतलब मास ऑफ, सुनना समझना फिर आंसर करना, मास ऑफ वन, मास ऑफ वन सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का मास कितना होता है, 23 AMU, कुछ याद आ रहा है, अरे कल ही बताया था ना, और मैं अगर बोलूं कि मास ऑफ वन मोल सोडियम एटम कितना होगा, 23 ग्राम, इस मास को विजुअलाइज करना, रियलाइजेशन इसका होना पॉसिबल, बट इस मास का रियलाइजेशन होना पॉसिबल है जिस दिन आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम जमा हो गए, उनका मास करके देख लेना, 23 ग्राम आएगा, क्या आएगा, 23, 23 ग्राम तो विजुअलाइज होता है ना, इसलिए इतना बड़ा नंबर लेना पड़ा। नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। मैं बोलता हूं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो आंसर इज 4 AMU, ग्राम एटॉमिक मास इज 4 ग्राम, एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ डैश नंबर ऑफ एटम, वन एटम, अरे वन मोल नहीं बाबा, कुछ भी मत बोलो, एटॉमिक मास, वापस सुनो ध्यान से, एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ डैश नंबर ऑफ एटम, वन एटम, ग्राम एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ वन मोल एटम, तो वो ग्राम कब आएगा, जब मोल आएगा, ग्राम कब आएगा, जब मोल आएगा, जब मोल के टर्म्स में बात हुई तो ग्राम आने लगा। एक मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम, 2 मोल सोडियम एटम का मास 46 ग्राम, 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, बराबर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे दूं कि मान लो ये देखना, ये हो गया एटम, बराबर, या फिर चलो ये एलिमेंट है, ये उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, ये उसका ग्राम एटॉमिक मास है, डिफरेंस देखना जरा, मैं बोलता है हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, 4 AMU, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4 ग्राम, डिफरेंस समझा। कार्बन एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ डैश नंबर ऑफ एटम, 1। क्या आप ऐसा सोच सकते कि एक एटम का मास इतना ग्राम में इतना ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, सिंपल सी बात है, इतना तो समझो, बराबर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम आ जाएगा समझ में, ठीक है। अगर एक मोल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं, बोलो, ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
मतलब नाउ मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन यस, मोल में बातें होने लगेंगी तो ग्राम होगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो गया। तो इसको मैं क्या डिफाइन करूंगा? व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? इट इज मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। इट इज मास ऑफ इट इज मास ऑफ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखा जाएगा बोलो? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एन। एक मॉलिक्यूल का मास कुछ भी हो सकता है, एक्स, कोई भी मॉलिक्यूल है वो, एक्स एएमयू मल्टीप्लाई बाय एन। एएमयू की जगह क्या लिखा जाएगा? 1/Na ग्राम मल्टीप्लाई बाय एन इनटू एक्स। एन गेट्स कैंसल, क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स ग्राम। तो ये क्या हुआ? दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं आपसे इसमें ऐसा पूछूं कि मास ऑफ one, now try to understand this, mass of one water molecule, तो क्या आंसर आएगा? मास ऑफ, सी द डिफरेंस, मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 एमयू होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल समझता है? डोंट लाफ। मास ऑफ वन मोल, ये सब बताता आप कितना अटेंटिव है, कितना स्मार्ट है ये आंसर्स, समझा? मास ऑफ वन मोल वाटर मॉलिक्यूल, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसका क्या मास होगा? 18 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ वन मोल, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। डिफरेंस समझ रहा है? तो सपोज अगर मैं ऐसा पूछता हूं कि मान लो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये अपन बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास, और ये हो गया मान लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर उस मॉलिक्यूल के लिए मैं ऐसा बोलता हूं कि दैट मॉलिक्यूल इज NaOH, if that molecule is you tell me the molecular mass of that substance, 40 AMU। यू भी लिखते हैं ना, याद है? बराबर। व्हाट अबाउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास? 40 ग्राम। सी द डिफरेंस। एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 ग्राम। 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 36 ग्राम। 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 54 ग्राम। एक का 18 है तो 2 का 36, 3 का 54। पहले एएमयू बोल रहे थे, अभी ग्राम बोल रहे हैं। पहले एक एटम एक मॉलिक्यूल था, अब एक मोल एटम एक मोल मॉलिक्यूल है। समझा मेरा बात? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? सपोज ऐसे दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बोला फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास, कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? बोलो जल्दी बोलो। 40 यूनिट यू, यूनिफाइड ना, एएमयू। मास में क्या आएगा? 44 ग्राम। डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों के बीच? क्लियर है? स्टार्ट राइटिंग। बंद कर रहे हैं।